अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे बेनकाब होते हुए चेहरे, झूठ, प्रोपेगेंडा और पाक अफवाज के खिलाफ साजिशें। इमरान खान साहब ने एक लंबी चौड़ी जो है वो ट्वीट की है। मुझे बाकी ट्वीट से तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक पैराग्राफ पर आकर मेरी नज़रें जम गई थी। वो लिखते हैं कि बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। इसीलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियां रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही इनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। ओके, हम अब इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने भी थोड़ी सी सर्च की है। सर्च करने के बाद जब मैंने देखा कि ये जो दावा बुशरा बेगम की मुलाकात का बताया जा रहा है कि जुल्फी बुखारी के ज़रिए की गई थी, मुझे ये एक महज झूठ और साजिशी कहानी लगती है। एक ऐसा गुमराहकुन बयानिया है जो इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि अवाम का असल हकायक पर से जो है तवज्जो हटाकर दोबारा से विक्टिम कार्ड खेलकर अपनी तरफ तमाम की तमाम अटेंशन ली जा सके। देखिए, जब जनरल आसिम मुनीर DGISI थे के मनसब पर फाइज थे, तब ही उन लोगों ने जो ये बेअसूल मैं कहती हूँ मौका परस्त किरदारों को पहचान चुके हुए थे जो सिर्फ ज़ाती तशहीर और ज़ाती मफाद के लिए इक़्तिदार और गैर मुल्की एजेंडे की तकमील के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। अब देखें, यहाँ पर हर किसी की ज़बान ज़द-ए-आम है कि गोल्ड स्मिथ लॉबी के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए थे। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़बान ज़द-ए-आम है। और ये वो अनासिर थे जो ना सिर्फ मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, बल्कि मुल्क को बदनाम करने के लिए भी हर बार इस्तेमाल करते थे जहाँ पाकिस्तान के इदारों को, स्पेशली पाक अफवाज को मुतनाज़ा बनाया जा सके। और वो अभी भी कोशिशें मुसलसल जारी हैं। देखें, अब बुशरा बीबी और उनका रूहानी ग्रो जो है मैं इसके ऊपर अगर बात करती हूँ तो वो इमरान खान साहब की सरपरस्ती में चलने वाला एक ऐसा करप्ट जो वो माफिया था जिसने रियासती रिट को, अदल और कौमी इक़्तिदार को पामाल किया हुआ था। इनके माली मफादात, ज़मीनों के मुआहदे और पेशन गोइयों के पर्दे में जो है वो छुपी करप्शन की दास्तानें आज आप मुझ समेत हर किसी की ज़बान ज़द-ए-आम है और किसी से भी ढकी छुपी हुई नहीं है बाय द वे। क्योंकि बुशरा बेगम जिसको एक दफ़ा कह देती थी कि इसको लगा दो, ये मैंने देख लिया है रूहानी तौर पर, इमरान खान साहब वही करना शुरू कर देते थे। ये एक्चुअली में एक आर्ट थी जहाँ इमरान खान साहब भी ये लूप ले लेते थे कि ये रूहानी तौर पर पता चला है कि ये बंदा ठीक नहीं है मेरे लिए, इसको मैंने नहीं रखना, इसको मैंने रखना है। और आप सब जानते हैं कि उस्मान बुज़दार को कैसे बुशरा बेगम ने हैंडल किया हुआ था। उनके हाथों की वो कठपुतली थे और किस कदर उनको सिर्फ एक स्टूज के तौर पे इस्तेमाल करके तमाम इख्तियारात जो है पंजाब के खुद इस्तेमाल कर रही थी। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यही वो नाकाबिले तरदीद वजूहात थी जिसके बाहिद जो है सैयद जनरल आसिम मुनीर ने बतौर एक मुहब्बे वतन सिपहसालार और इनके ख़िलाफ़ असूली मौक़िफ़ अपनाया था। क्योंकि इदारे की किसी शख्सियत को किसी भी क्या कहते हैं जागीर तो होता नहीं है, वो पाकिस्तान की मलकियत है और पाकिस्तान के अंदर होने वाली कोई भी साजिश हो या कोई भी गड़बड़ हो, कोई भी करप्शन स्कैंडल हो, उसका काम होता है कि वो उसको पकड़े और उसके मतलब जो है वो बातचीत करे। लिहाजा जनरल आसिम मुनीर ने उस वक्त में वही वो काम किया था जो वो एक मोहब्बे वतन पाकिस्तानी को करना चाहिए था। आज यही शिकस्त खुर्दा जो ग्रोह है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है पाक अफवाज को मुसलसल जो है वो तनकीद और उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म जो है वो हेट कैंपेन रन की जाती है। ये वही ग्रोह है जो कभी बुशरा बेगम की रूहानियत के चर्चे और उनके मुतल्लिक ऐसी ऐसी बातें घड़कर बताते थे, नाउज़ बिल्लाह, जैसे कोई वही नाजिल हो रही हो बुशरा बेगम के ऊपर। देखिए, उस वक्त इमरान खान साहब ने बजाय पाकिस्तान को आगे एक मॉडरेट पाकिस्तान बनाने के, पाकिस्तान के अंदर धकियानूसी बातें, तोहम प्रस्ती को फ़रोग मिलना शुरू हो गया था। आप सबको पता है कि इमरान खान साहब को जब कह दिया जाता था आपने ये नहीं करना, वो वहीं स्टिक हो जाते थे। एक ऐसा शख्स जो जिसकी परसेप्शन ये थी कि शायद वो वेस्ट में भी बड़ा पॉपुलर है, वो पूरे पाकिस्तान में भी एक चार्मिंग हीरो के तौर पे जाना जाता है क्योंकि मॉडर्न भी है और स्टाइलिश भी है, हैंडसम तो वो थे ही, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो एक तोहम प्रस्त शख्सियत थे जिसका सबूत आप तमाम लोग जानते हैं। बुशरा बेगम के किस्से जो हैं उनकी तोहम प्रस्ती के, जादू टोनों के, वो आप सब जानते हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यही देखें जी, अब यही वो इंतशार जो पाकिस्तान की
मसल्ह अफ़वाज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा था। अब भारत का जो है एक मुनज़्ज़म बयानिया बनाकर यही वो ग्रोह चला रहा है। पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए भारतीय फंडिंग भी हो रही है, भारतीय नेटवर्क भी यूज़ होकर इनकी ट्वीट्स को सर्कुलेट किया जाता है, सिस्टम में डाला जाता है, और कैसे चंद ही मिनट्स में वो ट्वीट्स जो है वो हज़ारों की तादाद में आरटी और लाइक्स हो जाती हैं। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिस्टम क्या कुछ कर सकता है। अब दुश्मन चलें अपने पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से शिकायत करते हूँ तो माना भी जा सकता है कि जी चले अंदरूनी तौर पर कुछ शिकायत है, लेकिन जब यही फसानियत फैलाने वाला ग्रोह है, जब वो भारत का बयानिया उनकी मुहिम जोई का जो हेड ऑन ले ले और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो पेश रहें, तो फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ बोलना और खड़े होने का मैं कहती हूँ फ़र्ज़ हो जाता है हम सब के ऊपर। ये जो गोल्ड स्मिथ नेटवर्क कहा जाता है, बल्कि ये पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क का जो एजेंडा है वो रन कर रहे हैं। ये उसकी आखिरी उम्मीद है। भारत ने तो अब सरेआम कहना भी शुरू कर दिया है कि जनाब हम कैसे पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के लोगों को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं। हम कैसे अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं। या तो ये अब वो वीडियो क्लिप तो आप लोगों ने सबने देखा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें एक इंडियन दिफाई तज्ज़िया निगार बता रहा है कि जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए लोग हैं या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनको कैसे पाकिस्तान के ही खिलाफ यूज़ करना चाहिए भारत को। एंड आई एम श्योर वो पहले से ही यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये कौम ने फैसला करना है कि वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जाने वाली साजिशें करने वाले कठपुतलियों के साथ खड़े होना है, या इन मक्कार किरदारों को जो हर दौर में अपने बैरूनी अकाओं की पुश्त पनाही और उनके इशारों पर नाचते हैं, उनके लिए खड़े होना है। क्योंकि हमारा तो एक ही मौक़िफ़ है, पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के लिए बुरा बोलेगा, हम तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ साजिशें करके पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की पाक फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश करेगा, हम तो आवाज़ उठाएंगे और उनसे सवाल भी करेंगे। और पाकिस्तानी जो हैं वो अब इतने बेवकूफ़ हैं नहीं। जो उनको बनाया गया चंद सालों कबल तोहम परस्ती के जादू टोने के अंदर एक सहरा में मुब्तला किया गया पाकिस्तानी कौम को कि शायद एक ही जो है वो शख्स है जो पाकिस्तान को बचाने आ रहा है। एक्चुअली में वही एक शख्स था जो पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने के लिए लाया गया था। पाकिस्तान जिंदाबाद।